जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है यीशु मसीह में। तो आज वचनों के द्वारा पाप क्या है तीसरे भाग में हम जाएंगे। तो पाप का नतीजा क्या है ये हम देखेंगे, और परमेश्वर का दंड। पाप का नतीजा, परमेश्वर का दंड। किधर क्या लिखा है? गलतियों की अध्याय 6 और वचन 7 पढ़ेंगे। लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। सच है कि नहीं मेरे भाइयों बहन? जैसे किसान अगर गेहूं बोएगा तो क्या काटेगा? नहीं, गेहूं ही काटेगा अनाज। मगर अगर उसने कांटों के बीच बोए हैं, भले वो कितना भी प्रार्थना करे कटनी के समय, क्या गेहूं काटेगा? नहीं, कांटे के झाड़ी काटना पड़ेगा। देखो, इसीलिए जब हम उत्पत्ति के अध्याय 3 और 23 अगर हम पढ़ेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया और वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। तो नतीजा क्या हुआ? आदम और हवा के पाप की वजह से परमेश्वर ने उनको उस वाटिका से निकाल दिया, और परमेश्वर ने जो कहा कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। तो शारीरिक तो नहीं मरे, मगर वो आत्मिक मृत्यु मरे। इसीलिए परमेश्वर से वो दूर हो गए, उनको वाटिका से निकाल बाहर कर दिया परमेश्वर ने। और जो रोज मिलने आता था परमेश्वर का, सौभाग्यता खत्म हो गई उनका परमेश्वर के साथ, और शारीरिक मौत भी वो उस यानी एक दिन में मरे। आप बोलेंगे वो कैसे? अगर 2 पत्रस के अध्याय 3 में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की नज़र में 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो आदम 930 साल में मरा, यानी 1000 साल से पहले, यानी एक दिन में। तो दोनों साबित हो गया। तो जिस वक्त वो फल खाए वो आत्मिक मृत्यु मरे, और 930 साल में वो मरे, जो कि 1000 साल से कम है, और परमेश्वर के नज़र में 1000 साल एक दिन के बराबर है। दूसरे पत्रस के अध्याय 3 में लिखा है आखिर में। तो फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, यानी पापों का नतीजा कैसे हुआ। जैसे आदम के वजह से मनुष्य में पाप आ गए, संसार में पाप आ गया। एक मनुष्य ने पाप किया, मृत्यु आ गई। सो सारे मनुष्य ने पाप किया और सारे मृत्यु में आ गए, आत्मिक मृत्यु में। और जब हम उत्पत्ति के अध्याय 6 में पढ़ते हैं, नूह के समय कितना पाप बढ़ गया था इस पृथ्वी पर, कि परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य को बनाया, दुखी हो गया कि मैंने मनुष्य को बनाया है। इतना पाप बढ़ गया था, उपद्रव और बेविचार, सब चीज़ें। प्रभु वहाँ पे कहता है कि मनुष्य की हर एक सोच जो है कितना गंदा, कितना पाप है। तो इसलिए नूह के वक्त उसने सारे मनुष्य जाति को नाश कर दिया। सिर्फ नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी बहुएं बच गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा नाव बना, और परमेश्वर ने सारे जानवरों को भी जोड़ी जोड़ी बचाया। तो कितना
भयानक है कि क्या नतीजा हुआ पाप का। परमेश्वर ने उस समय सारे पृथ्वी को नाश कर दिया पानी से। फिर हम देखते हैं, याद रखिए अभी हम देख रहे हैं कि पाप का नतीजा और परमेश्वर का दंड। फिर हम उत्पत्ति के अध्याय 19 में अगर हम जाएंगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहाँ पे, दो नगर सोदोम और गमोरा, ये दो नगर में इतना पाप था, इतना पाप, पुरुषगामी और क्या क्या थे, कितना घिनौना पाप था। परमेश्वर कहता है कि इनके पाप की आवाज़ मेरे कानों तक आ गई है स्वर्ग में। कितना पाप, पाप का घड़ा भर के बह रहा था, और इसलिए परमेश्वर ने दो स्वर्गदूतों को भेजा, क्योंकि वहाँ पे अब्राहम का भतीजा लूट भी रहता था, उसे बचाने के लिए और देखने के लिए कि वाकई पाप है वहाँ पे। और जब ये दो स्वर्गदूत लूट के घर में रहे रात को, तो कितना गंदा वहाँ के लोगों ने उनके साथ करने की सोची, और इसीलिए उस स्वर्गदूतों ने उन लोगों को अंधा कर दिया। और फिर सुबह होते ही लूट और उसके परिवार को बाहर लेके आए और सारे दो नगरों को आग और गंधक से परमेश्वर ने नाश कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। आज भी वो है सोदोम और गोमोरा इज़राइल में, और वहाँ पे अभी भी गंधक उस जगह पे है। अगर वो जलाएंगे तो जलता है। हजारों साल पहले परमेश्वर ने नाश किया वो नगर है। तो हम क्या देखते हैं कि पाप की वजह से परमेश्वर का न्याय आ गया वहाँ पे और उसने नाश कर दिया। फिर अगर हम पहले कुरिन्ती के अध्याय 10 और 1 से 11 हम पढ़ेंगे तो क्या दिया है वहाँ पे कि इज़राइल के बारे में दिया गया है, ताकि हम सबक सीखें, हम उससे सीखें और वो न करें जो उन्होंने किया। देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ वचन कि उन्होंने क्या क्या किया। आप लोग वचन 1 से 11 पढ़ सकते हैं, मगर मैं पढ़ूंगा वचन 5 से। परंतु परमेश्वर उनके बहुत तेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। सबसे पहले बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूरत पूजने वाले बनो, यानी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना। हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसे लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। तो याद रखो, जैसे इज़राइली मिस्र से बाहर आ गए तो परमेश्वर का क्रोध कैसे आया उन पर। उन्होंने सोने का बछड़ा बना दिया, सोने का बछड़ा बना के पूजने लगे। तो यही दिया है। और वो क्या करने लगे, खाने पीने खेलने कूदने लगे, और क्या क्या करने लगी, बुराइयाँ। और दिया है परमेश्वर ने उन पे न्याय लाया, दंड लाया, बहुत सारे मारे गए। और 8 में लिखा है, और न हम बेविचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। न सिर्फ वो खाने पीने उछलने लगे, दंडवत करने लगे सोने के बछड़े को, और वो बेविचार भी करने लगे। और कितने परमेश्वर ने 23,000 को मार गिराया वहीं पे।
फिर 9 में जब पढ़ते हैं, और न हमें प्रभु को परखें जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। हमने परमेश्वर को परखना नहीं है। परमेश्वर दयालु है, मगर हमने परखना नहीं है। और फिर 10 में दिया है, और न तुम कुड़कुड़ाएं जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है मेरे भाइयों बहनों। हमने कुड़कुड़ाना नहीं है। तो अब हमने क्या क्या सीखा कि उन्होंने बुरी वस्तुओं का लालच किया, फिर दूसरा सोने का बछड़ा बनाया और उसको पूजने लगे, तीसरा बेविचार करने लगे, चौथा परमेश्वर का परखने लगे, और पांचवा कुड़कुड़ाते हुए चलते रहे। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया उनको ना, वहीं पे कितने लोगों को नाश कर दिया। और 11 में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दुष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। तो हमारे लिए चेतावनी है कि ऐसे ऐसे हमने नहीं करना है, कि जैसे हमने देखा कि पाप का नतीजा वही देख रहे हैं हम, और परमेश्वर का दंड। फिर हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। अगर हम दूसरे शमूएल के अध्याय 12 और 10 से 12 पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल अध्याय 12, 10 और 12। जैसे हमने देखा कि दाऊद ने कितना घिनौना काम किया था। एक बर्शिबा के साथ में बेविचार किया, और वो ही नहीं, पाप को छुपाने के लिए उसके पति को भी मार डाला, यूरिया को। तो इसका नतीजा क्या है अभी हम देखते हैं, क्योंकि पाप का नतीजा और परमेश्वर का दंड। 10 से 12 पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल के अध्याय 12। लिखा है, इसलिए अभी नेतन करके भविष्यद्वक्ता है, और वो भविष्यद्वक्ता नेतन जो है वो आता है परमेश्वर का वचन लेके, और चेतावनी और न्याय सुनाता है परमेश्वर का दाऊद को। वो कहता है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हिती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दुपारी में तेरे पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपकर किया, पर मैं यह काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दुपारी कराऊंगा। कितना भयानक है परमेश्वर का दंड यहाँ पे। दाऊद ने सोचा कि वो राजा है, उसको पूछने वाला कौन है, वो तो कुछ भी कर सकता है, मगर वो भूल गया कि उसको राजा बनाने वाला, राजाओं का राजा बैठा है। और उसको चरवा से उठा के, एक मामूली चरवा, एक लड़का 17 साल का युवा जो चरवा था, उसको उठा के परमेश्वर ने राजगद्दी पे बैठाया, राजा बनाया, बड़ा राजा बनाया। तो वो भूल गया। तो परमेश्वर उसे याद दिलाता है, ये तूने किया है तो इसका नतीजा तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए याद रखो मेरे भाइयों बहनों, जैसे हमने वो वचन पढ़ा, परमेश्वर को हम थट्टे में नहीं उड़ा सकते। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। याद रखो, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपको थोड़ा और उदाहरण देता हूँ इसमें। जैसे परमेश्वर क्षमा करने वाला है। अगर एक विश्वासी दारू पीता है, नशा करता है, तो रात को वो पीता है और सुबह पश्चाताप करता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर देगा।
और फिर वो पीता है रात को, फिर सुबह पश्चाताप करता है, प्रभु क्षमा कर देगा। मगर एक दिन वो अस्पताल के खटिया पे लेटा रहेगा। किस लिए? उसका कलीजी जो है ख़त्म हो गया है। उस शराब ने उसके कलीजे को ख़त्म कर दिया है। अभी परमेश्वर ने तो क्षमा कर दिया, मगर जो उसने बोया है वो ज़रूर काटेगा। ऐसे ही विश्वासी अगर चोरी करता है, विश्वासी होने के बावजूद, और फिर क्षमा मांगता है, परमेश्वर क्षमा कर देगा, मगर उसको जेल की कोठरी में सज़ा काटनी पड़ेगी। परमेश्वर उसमें मदद नहीं करेगा। किस लिए? जो बोया है वो कटनी काटना ही पड़ेगा। इसलिए संभालना है हमने, हम क्या बोते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे, पाप क्या है इसमें। याद रखिए, और एक बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह कभी भी हम व्यर्थ नहीं लेना है। परमेश्वर का अनुग्रह कभी भी हमने व्यर्थ नहीं लेना है। हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्ती के अध्याय 6 वचन 1। लिखा है, और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ न रहने दो, या व्यर्थ ना जाने दो। कि परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पे हुआ है, हमने क्या, वो व्यर्थ नहीं जाने देना है। किस लिए ये लिखा है? इसका मतलब क्या है कि जो पाप और क्षमा में चलते हैं वो क्या होते हैं? वो परमेश्वर के राज्य के लिए कोई भी फायदे का नहीं बनते। वो किस लिए? वो बच्चे ठहरते हैं। जैसे बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाओ, वो जाके गंदा कर देंगे, फिर आएंगे, फिर अच्छे कपड़े पहनाएंगे, फिर जाएंगे, फिर गंदे करें। किस लिए? उनको समझ नहीं है। ऐसे ही जो विश्वासी को आत्मिक बुद्धि नहीं है, आत्मा में नहीं बढ़े हैं, वो बच्चे हैं, और वो ही पाप और क्षमा में चलते रहते हैं। उनका जीवन परमेश्वर के लिए कोई भी गवाही नहीं बनता है, कोई भी गवाही नहीं बनता है। हालांकि वो बुरी गवाह बनते हैं। उनका जीवन क्या बनता है? बुरी गवाह बनता है। वो कहते तो हैं विश्वासी, मगर उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता और प्यार, दया, कृपा बिल्कुल नहीं झलकता। वो संसार की तरह जीते हैं, मगर कहते हैं कि वो विश्वासी हैं। फिर शैतान उनसे नहीं डरता है, क्योंकि वो उनके जीवन को जानते हैं। कोई भी बच्चे से नहीं डरता है, कोई भी बच्चे से डरेगा नहीं, डरता है। मगर एक तगड़ा, एक जवान युवक, उससे डरेंगे लोग, मगर एक बच्चे से नहीं डरेंगे। ऐसे ही शैतान ये विश्वासियों से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि इनका जीवन समझौते वाला जीवन है। और फिर ये विश्वासी का जीवन कैसा होता है? जो पाप क्षमा में चलता है, जो परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ लेता है, ये वो अंजीर के झाड़ की तरह है जो सारे पत्तों से भरे हुए हैं, मगर कोई भी फल नहीं है उसमें। तो याद रखिए, जो अंजीर का झाड़ पत्ते से भरा हुआ था, और प्रभु यीशु वहाँ पे भूखा था, खाने के लिए गए अंजीर, और एक भी अंजीर नहीं मिला उसको। प्रभु ने क्या कहा? उसको श्राप दे दिया। तो ऐसा जीवन नहीं होना है, क्योंकि खतरा है श्राप का। फिर उनके सारे काम जो हैं जल जाएंगे। किस लिए? जब न्याय के दिन उनके सारे काम जो है जल जाएंगे, क्योंकि वो अपने लिए जिए हैं, वो अपने लिए जिए हैं, और उनका एक ही लक्ष्य है कि मैं स्वर्ग में जाऊं। दूसरा कुछ नहीं है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, मेरा जीवन गवाही बने दूसरे के लिए, दूसरों को परमेश्वर के राज्य में लेके आऊं। ये बिल्कुल उनको ज्ञान नहीं है, ना ही इच्छा है। ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं। और इसीलिए
इनका सारा काम जो है व्यर्थ है, जल जाएगा। ये जितने भी इकट्ठा किए हैं सारे इस पृथ्वी पर सारा नाश हो जाएगा। इनका स्वर्ग राज में कोई भी धन इकट्ठा नहीं है। ये पहले कोरिन्थी के अध्याय 3:12 से 15 पढ़ेंगे। लिखा है, और यदि कोई इस नेव पर सोना और चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो जो ऐसा चलने वाले हैं, परमेश्वर दयालु है। अंतिम समय में उसका अनुग्रह के द्वारा अगर वो बच गया तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। किससे बच गया? नरक की आग से। तो सिर्फ वो परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा। कितना शर्मिंदगी है कि अगर हम ऐसे अनंत काल में स्वर्ग के राज में जाएं, जबकि हमें यहाँ पे गवाह बनना है यीशु के लिए, और मगर उनका जीवन क्या होता है? परमेश्वर यीशु के लिए अनादर होता है, क्योंकि वो पाप में जीते हैं और क्षमा में जीते हैं। तो ये जीवन व्यर्थ है। इसके लिए परमेश्वर कहता है जो अनुग्रह हमें दिया है, मिला है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में, इसको व्यर्थ नहीं लेना है, स्वर्ग के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि कितने बड़े कीमत दे के परमेश्वर ने हमें अंधकार से बचाया है। तो हमने देखा और एक पाप का बारे में कि कैसे हमने अनुग्रह को व्यर्थ नहीं लेना है। अनुग्रह को व्यर्थ कौन लेता है, इसके बारे में हमने देखा। अभी परमेश्वर बहुत ही साफ से कहता है, चेतावनी देता है विश्वासियों को और कलीसियाओं को पाप के बारे में। पाप के बारे में परमेश्वर चेतावनी देता है। रोमियो के अध्याय 6:1-23 तक अगर हम पढ़ें तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है? क्या परमेश्वर का अनुग्रह हम पे और आए इसलिए हम पाप करके चलें? वो कहता है कतई नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि लिए तुम पाप के लिए मर गए हो? पाप के लिए हमने क्या किया है? मर गए हैं। हमारा पुराना मनुष्य जो है यीशु मसीह के साथ क्रूस पे मारा गया है। तो कैसे हम पाप के लिए फिर जीवन बिताएं? यही रोमियो के अध्याय 6:1-23 तक पढ़ेंगे तो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या कहता है कि पाप के लिए और हम न जिए न करें। फिर हम रोमियो के अध्याय 8 और वचन 10 पढ़ें। क्या लिखा है? और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो क्या लिखा है कि शरीर खत्म हो चुका है। हमारा शरीर जो है पाप के लिए मर गया है, यानी हमारे शरीर से पाप नहीं होगा, क्योंकि हम आत्मा के लिए धार्मिकता में जीवन बिता रहे हैं। अगर आत्मा का हम सुन के चलते हैं तो ये पाप जो है, जो शरीर जो है पाप के लिए मरा हुआ है। ये शरीर जो है कोई गंदगी नहीं देखेगा, ये हमारे हाथ कोई गंदा काम नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, या हमारे कान जो है कुछ गलत नहीं सुनेंगे, या गलत लोगों के बीच में बैठ के वो चर्चा नहीं करेंगे। हमारा जीभ जो है, ज़बान जो है, वो बुरी चीज़ें नहीं कहेगा।
तो ये सब इसके बारे में कहा गया है कि हमारा देह तो पाप के लिए मर चुका है। ओके, जब हम आत्मा में जीवित हैं, आत्मा में चलते हैं। और यही इफिसियों के अध्याय 2 1 से 5 में दिया है। याद रखो, इफिसियों के अध्याय 2 1 से 5 में यही लिखा है कि हम पहले अपराधों के कारण, पाप के कारण हमारी आत्मा मरी हुई थी। हम भी ऐसे जीते थे जैसे जो जगत के लोग हैं जी रहे हैं, जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। हम भी ऐसे थे, मगर सब ये लालसाओं में हम दिन बिताते थे और हमारा मनसाएं पूरी करते थे। सब पाप के जीवन में जीते थे, मगर और परमेश्वर के नज़र में क्या थे? क्रोध के संतान थे। मगर परमेश्वर ने दया की, दया के धनी हैं, और यीशु मसीह में हमें क्षमा किया और नया जीवन दिया। तो परमेश्वर बहुत ही साफ कहता है कि अगर हम पाप में चलें तो क्या होगा। हम कैसे थे पहले जब पाप में थे। फिर परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा कलीसियाओं को चेतावनी देता है पाप के बारे में। प्रेरित पौलुस क्या कहता है? पहले कुरिन्थी के अध्याय 5 में अगर आप पढ़ेंगे, अध्याय 5 में वो कहता है, जो बेविचारी है तुम्हारे बीच कलीसिया में, उसको बाहर निकाल करो, उसको बाहर निकाल दो। उसको जब तक वो पश्चाताप नहीं करता, जब तक वो नहीं जानता कि कितनी बुराई उसने की है, उसको कलीसिया में मत रखो, उससे कोई सहभागिता, कोई संगति मत रखो। ऐसे पौलुस कहता है पहले कुरिन्थी के अध्याय 5 में। और फिर कुरिन्थी की कलीसिया को वो क्या कहता है? दूसरे कुरिन्थी के अध्याय 13 1 और 2 पढ़ेंगे। अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी, जैसे जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, सो वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया, और सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो न छोड़ूंगा। तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है? वो पाप से समझौता नहीं करता। परमेश्वर पाप से समझौता नहीं करता। वो कहता है, जैसे मैंने पहले तुमसे कह दिया था, अब भी कहता हूँ कि कुछ लोग बहुत सारे पाप कर रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, और अभी भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। वो कहता है, मैं आऊँगा और नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो ऐसे प्रेरित पौलुस कलीसिया को चेतावनी देता है, कोरिन्थी की कलीसिया को। और पहले तिमोथी के अध्याय 5:20 में हम क्या पढ़ते हैं? प्रेरित पौलुस जो है तिमोथिस अपने चेले को क्या कहता है? पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। वो कहता है जो पाप कर रहे हैं सबके सामने उनको समझा दे, उनको चेतावनी दे, ताकि दूसरे भी डरें और ऐसे पाप न करें। फिर हम देखते हैं प्रेरित पतरस जो है वो क्या कहता है अपने कलीसिया को। तो पहले पतरस का अध्याय 4 17 और 18 पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया को कहता है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और अब की न्याय का आरंभ हम ही से होगा। तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएंगे, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। तो क्या कह रहा है पहले प्रेरित पतरस यहाँ पे 18 में पढ़ेंगे तो कहता है, धर्मी व्यक्ति की कितनी कठिनता है उद्धार में जाने का। मेरे भाइयों बहनों, याद रखें, हमारा उद्धार हुआ नहीं है, उद्धार में हम आए हैं, उद्धार में हैं। हमारा उद्धार तभी होगा जब यीशु मसीह के साथ हम चले जाएंगे।
इसीलिए पहले यूहन्ना के अध्याय 3:3 अगर आप पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और जिनको ये आशा है यीशु मसीह के साथ जाने का और वो बाट जो रहे हैं, तो अपने आप को ऐसे पवित्र रखें जैसे वो पवित्र है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। पवित्रता के सिवा कोई भी परमेश्वर के साथ नहीं जाएगा, जो 10 कुँवारियों के बारे में भी बताया गया है, जो 5 कुँवारियाँ बुद्धिमान थे। फिर प्रेरित यूहन्ना क्या कहता है? पहली यूहन्ना के अध्याय 3:6 से 9 पढ़ेंगे। याद रखो, इस सारे कलीसियाओं के लिए परमेश्वर क्या कहता है अपने प्रेरितों के द्वारा? प्रेरित यूहन्ना कहता है अपनी कलीसिया के लिए, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो यहाँ पे प्रेरित यूहन्ना चेतावनी देता है कि सावधान रहो, शैतान का काम न करो, पाप न करते रहो, क्योंकि पाप जो है शैतान की ओर से है। वो आरंभ से ही पाप करता आया है। और फिर हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में क्या देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु समाचार देने वालों के द्वारा, यानी स्वर्गदूतों के द्वारा, जो हर एक कलीसिया, 7 कलीसिया के बारे में वहाँ पे लिखा है अध्याय 2 और 3 में, 7 कलीसियाओं को परमेश्वर समाचार भेजता है और 5 कलीसियाओं को चेतावनी देता है। चेतावनी देता है परमेश्वर कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, नहीं तो तुम्हारे से उपस्थिति मैं निकाल दूंगा या दीवट निकाल दूंगा। परमेश्वर चेतावनी देता है। तो हम क्या सीखते हैं इसमें? कि हम अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, ताकि हम जयवंत होके, पापों पे जयवंत होके हम चलें और परमेश्वर यीशु मसीह के लिए गवाह बने जितने दिन हम यहाँ इस पृथ्वी पर हैं, और दूसरों को परमेश्वर के राज्य में लाएं और बढ़ाएं, और हमारे जीवन से वो सीखें। जैसे हम परमेश्वर यीशु का आज्ञा पालन करके चलते हैं, शिष्य बनते हैं, हम दूसरों को भी शिष्य बनाएं, अपने आप को पवित्र करके और तैयार रखते हुए। यीशु का आना बहुत जल्द है। तो आज हम वचनों के द्वारा देखें कुछ पाप के बारे में, पाप क्या है, और भिन्न भिन्न विषय देखे हमने। धन्यवाद करते हैं प्रभु, वचनों के द्वारा आपने सिखाया प्रभु। पिता, जो हमने सीखा ये 1 से 3 भाग तक पाप क्या है, उस पर मनन करके और पाप से दूर रहने के लिए प्रभु हमको मदद करना। पवित्र आत्मा हमें मदद करना, ताकि प्रभु आपका अनुग्रह हम पे आए और पाप पे हम जयवंत होकर चलें और हम पाप से दूर रहें और आपके गवाह बने और आपके राज के लिए आपकी इच्छा के अनुसार काम करें और अंत तक धीरज में धरें और आपके साथ में अनंत काल में चले जाएं। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं।